जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल फिजिक्स विद रवि में। आज हम लोग विभव वाले चैप्टर में विभव प्रवणता के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए समझते हैं कि विभव प्रवणता है क्या। जैसा कि आप लोग कक्षा 11 में एक परिभाषा पढ़े थे, वेग प्रवणता, बर्नौली वाले चैप्टर में। क्या थी वेग प्रवणता? जब कोई इस प्रकार से द्रव प्रवाहित हो रहा होता है तो यदि कहीं पे इसका मार्ग सकरा हो जाए, यानी इसके बीच की डिस्टेंस कम हो जाए, तो वहां पर वेग अधिक हो जाता था, और कहीं चौड़ाई ज्यादा हो तो वेग कम हो जाता था। तो किन्हीं दो पॉइंटों पे वेग का अंतर और उनके बीच की लंबवत दूरी के अनुपात को हम लोग कहते थे वेग प्रवणता। उसी प्रकार है विभव प्रवणता। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर और उनके बीच की जो दूरी का अनुपात है वो कहलाएगा विभव प्रवणता। समझते हैं इसको हम लोग। मान लीजिए कि कोई आपका वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में आप कोई पॉइंट ए ले लेते हैं और ये पॉइंट बी ले लेते हैं। तो निश्चित रूप से एक वैद्युत क्षेत्र है तो दूरी के साथ साथ वैद्युत विभव का मान घटेगा। आप जानते हो V बराबर होता है 1/4πε0 Q/r। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी V का मान घटेगा। इस पॉइंट का विभव अलग होगा, इस पॉइंट का विभव अलग होगा। इन दोनों पॉइंटों के बीच विभव के अंतर और इनके बीच की जो दूरी है, इसके अनुपात को हम लोग कहेंगे विभव प्रवणता। तो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में, परिभाषा बनेगी इसकी, वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर और उनके बीच की दूरी के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में दो पॉइंट है, ये आपका ए है और ये है बी। तो इनके बीच निश्चित रूप से विभव में अंतर होगा। यहाँ का विभव भी ए होगा और यहाँ का विभव भी बी होगा। निश्चित रूप से भी ए ग्रेटर देन होगा भी बी, क्योंकि दूरी के साथ विभव का मान घटता है। तो लिखेंगे विभव प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा? विभव में परिवर्तन अपान उनके बीच की दूरी। या मान लिया दो पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र ई में, एक है ए एक है बी। ए का विभव भी ए है और बी का विभव भी बी है। तब विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा आपका विभव में परिवर्तन, यानी भी ए माइनस भी बी अपान इनके बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं डेल्टा एक्स। तो हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स। चाहो तो इसे आप लिख भी सकते हो कि माना किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु जो कि एक दूसरे से डेल्टा एक्स दूरी पर है, इनके विभव क्रमशः भी ए और भी बी है। तो विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा भी ए माइनस भी बी अपान डेल्टा एक्स। या माइनस कॉमन हम कर लेंगे तो हो जाएगा भी बी माइनस भी ए अपान डेल्टा एक्स, या माइनस का डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, या इसे हम लोग माइनस का डी भी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो विभव प्रवणता का सूत्र हो जाएगा माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स या माइनस डी भी बाई डी एक्स। यहां से भी एक परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं।
आइए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, दूरी के सापेक्ष, इस फार्मूले से हम लोग परिभाषा लिख रहे हैं, दूरी के सापेक्ष विभव की परिवर्तन दर, या दूरी के सापेक्ष विभव की परिवर्तन दर विभव प्रवणता कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है या कहलाता है। तो हमने फार्मूला लिख लिया इसका, विभव प्रवणता बराबर माइनस dv बाई dx या डेल्टा v बाई डेल्टा x। अब हम लोग इसका मात्रक और विमा लिख लेंगे। तो मात्रक हम ऊपर लिख लेते हैं। मात्रक क्या होगा भाई, मात्रक हो जाएगा, विभव परिवर्तन का मतलब विभव है और दूरी, तो विभव का मात्रक हो जाएगा वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, तो हो जाएगा मात्रक इसका वोल्ट प्रति मीटर। विमा क्या हो जाएगी, विभव की विमा अपान दूरी की विमा, तो हम लोग विभव की विमा और दूरी की विमा लिख देंगे। विभव की विमा कितनी हो जाएगी, हो जाएगा आपका mL2 t-3 a-1, और दूरी की विमा होगी L, यहाँ एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा और आपका विमा आ जाएगा विभव प्रवणता का mL-t-3 a-1, ठीक है, mL-t-3 a-1। क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, यह है आपका mL2 t-3 a-1, ठीक है। तो ये हो गया आपका विभव प्रवणता। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध जान लेते हैं। तो अगली हेडिंग रहेगी विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। हेडिंग रहेगा विभव प्रवणता महत्वपूर्ण है, इस पे सवाल आता है। हेडिंग रहेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध, विभव प्रवणता में संबंध, इन दोनों में हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे। सबसे पहले एक फिगर बनेगा, ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में हमने दो पॉइंट लिया, एक B और एक A। किसी आवेश Q नॉट को हम लोग B से A तक लाते हैं और लाने में जो कार्य है वो कितना है, W है, ठीक है। तो चित्र के बारे में आप चाहे तो लिख लेंगे, थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, जिसमें धन परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु B से बिंदु A तक लाया जाता है, A तक लाया जाता है। तब जब लाया जाएगा तो लाने में कार्य करना पड़ेगा। कार्य कितना हो जाएगा लिखेंगे, तब किया गया कार्य W बराबर क्या होता है भाई, कार्य बराबर आप जानते हो, आपने फार्मूला पढ़ा है विभवांतर का, डेल्टा V बराबर आया था। या जब आप B से A तक लाते हो तो जो कार्य है वो कैसे लिखा जाएगा, WBA। ये हो जाएगा आपका V बराबर W बाई Q से हम लोग लिख रहे हैं इस कार्य को, तो W बराबर VQ। चूंकि बिंदु B से बिंदु A तक लाया जाता है तो V का मान होगा VA माइनस VB,
और आवेश क्यू नॉट को लाया जा रहा तो हो जाएगा ये क्यू नॉट। इस फार्मूले से हमने W बराबर भी क्यू से लिखा है, ठीक है। या विभवांतर की परिभाषा से भी आप इसे समझ सकते हैं। अब कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। मान लिया ए और बी के जो बीच की दूरी है आपका डेल्टा एक्स, तो हो जाएगा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से एफ इंटू डेल्टा एक्स कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ये आपका भी ए माइनस भी बी इंटू क्यू नॉट। यहां से थीटा हमें पता करना है, तो इस वैद्युत क्षेत्र में बल इस दिशा में लगेगा, जिस क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं हैं तो बल की दिशा इधर होगी, और जो विस्थापन है बी से ए की ओर हो रहा है तो विस्थापन की दिशा इधर हो गई। तो आप देख रहे हो बल और विस्थापन के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो लिखेंगे और किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर कितना बल लगता है, यह बराबर क्यू ई, चूंकि आवेश क्यू नॉट है तो हो जाएगा क्यू नॉट ई। रखेंगे एफ की जगह हम लोग क्यू नॉट ई इंटू डेल्टा एक्स और कास 180 डिग्री बराबर भी ए माइनस भी बी इंटू क्यू नॉट। यहां से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, आपका मिलेगा कास 180 का मान -1, तो हो जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा भी, या ई बराबर हो जाएगा माइनस का डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, या इसे हम लोग माइनस डी भी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो यही है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। ई बराबर माइनस का डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। इसको एक बार पुनः समझ लेते हैं। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई। इसमें आप किसी आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाते हो, तो लाने में जो कार्य होगा वैद्युत विभव के रूप में हमने पढ़ा है V बराबर आपने पढ़ा है W बाई क्यू, तो W बराबर हो जाएगा भी क्यू। यहाँ पे जब आप B से A तक ला रहे हो तो हो जाएगा W बी ए, और विभव को हम लोग लिखेंगे भी ए माइनस भी बी, और आवेश Q की जगह क्यू नॉट है तो क्यू नॉट। अब कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन या एफ एक्स कॉस थीटा, तो हमने लिखा एफ इंटू डेल्टा एक्स कॉस थीटा, और इसको ज्यों कहते हो लिख दिया। यहाँ थीटा पता करना है, तो वैद्युत क्षेत्र में जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा उधर ही वैद्युत बल होगा, बल की दिशा इधर होगी जबकि विस्थापन इधर है, तो दोनों के बीच का जो एंगल हो कितना हो गया है आपका 180 डिग्री। तो हमने लिख दिया एफ डेल्टा एक्स कास 180, और एफ बराबर क्यू ई, आप पहले ही चैप्टर में पढ़े हो, तो हमने रख दिया क्यू नॉट ई डेल्टा एक्स कास 180, और इधर भी ए माइनस भी बी क्यू नॉट। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट को हमने कैंसिल कर दिया, इससे कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा कास 180 का मान -1, तो हो जाएगा माइनस ई डेल्टा एक्स बराबर भी ए माइनस भी बी को हमने लिख दिया डेल्टा भी। तो यहाँ से ई का मान मिल जाएगा हमें डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स उस साइड जाएगा तो नीचे आ जाएगा। डेल्टा को हम लोग डी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस डी भी बाई डी एक्स। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में आपका संबंध। अब हम लोग एक और छोटी सी परिभाषा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं। आइए उसे भी समझ लेते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे आप लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आपको पता है कि किसी यदि कण की बात करोगे तो किसी कण की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा समाहित होती है उसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है तो यहाँ पे निश्चित रूप से आवेश के लिए होगा। वैद्युत का अर्थ आवेश से है। तो आप जानते हो चीज और कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। हमने दो आवेश लिया Q1 और Q2। यदि ये दोनों समान प्रकृति के हैं तो निश्चित रूप से इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा और ये एक दूसरे को दूर ढकेलने का प्रयास करेंगे। जब दूर ढकेलेंगे तो इनको इनकी स्थिति में बनाए रखने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा वह कार्य इनमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में समाहित हो जाएगा। या एक प्लस है और एक माइनस है, यानी विपरीत प्रकृति के हैं, तब ये एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे।
और जब पास आने का प्रयास करेंगे तो इनको इनकी स्थिति में बनाए रखने के लिए कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो परिभाषा क्या बनेगी? किन्हीं दो आवेशों को पास रखने अथवा दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है वह कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और इस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। परिभाषा लिखेंगे, किन्हीं दो आवेशों को, परिभाषा लिखेंगे हम लोग, किन्हीं दो आवेशों को, दो आवेशों को परस्पर पास लाने, परस्पर पास लाने अथवा दूर ले जाने, दूर ले जाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है वह उसमें ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग इसका एक फार्मूला भी जनरेट कर लेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, छोटी सी हेडिंग रहेगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। फार्मूला जानना आवश्यक है। हेडिंग लिख लेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। छोटा सा डेरिवेशन है, हम लोग इसे भी कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई आपका आवेश Q1 है और इसके वैद्युत क्षेत्र में R दूरी पे कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हम लोग एक अन्य आवेश Q2 को, जो कि अनंत पे है, यहां से बिंदु P तक लाते हैं। ठीक है, फिगर के बारे में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? माना एक बिंदु आवेश Q है, माना एक बिंदु आवेश Q1 है, आवेश Q1 है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जहां एक अन्य आवेश Q2 को अनंत से लाया जाता है, अनंत से लाया जाता है। ठीक है, फिगर के बारे में समझ में आ गया होगा। कोई एक बिंदु आवेश Q1 है, इससे R दूरी पे कोई पॉइंट P है और उस पॉइंट P पे हम लोग एक अन्य आवेश Q2 को अनंत से लाते हैं। तब सबसे पहले इसके कारण इस पॉइंट पे कितना विभव होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, आवेश Q1 है तो इसका विभव हम लोग V1 मान लेते हैं। क्या होता है आवेश का सूत्र, विभव का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q बाई आर, तो यहाँ Q1 है तो Q1 बाई आर होगा। अब इसके इस वैद्युत क्षेत्र में या इस पॉइंट पे जो विभव, इसमें हम लोग एक अन्य आवेश Q2 को लाते हैं, तो लिखेंगे आवेश Q2 को, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु P तक, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा भाई आपका? W बराबर, जो यहाँ पे विभव है वो है आपका V1 और जो आवेश ला रहे हो वो है आपका Q2, तो हो जाएगा V1 Q2। W बराबर VQ होता है, चूंकि वैद्युत विभव V1 है और आवेश Q2 है, तो हमने लिख दिया V1 इंटू Q2। वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा, V1 का मान रख देंगे हम लोग, हमें मिल जाएगा W बराबर V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाई R और इंटू Q2। यहां से ये जो W है ये कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, तो इस W को हम लोग U के रूप में लिख लेंगे और हमें मिलेगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R, Q1 Q2 बाई R। यही है आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। एक चीज और बता दे जाते जाते कि स्थितिज ऊर्जा के सूत्र में हम लोग लिख देते हैं यहीं पे, स्थितिज ऊर्जा के सूत्र में आवेश को चिन्ह सहित रखा जाता है, आवेश को चिन्ह सहित रखा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, जब आप न्यूमेरिकल हल करोगे तो बहुत काम करेगा। आवेश को चिन्ह सहित रखा जाता है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। कम से कम ज्यादा से ज्यादा तो वॉच जरूर करें, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो आपका सपोर्ट मिलना जरूरी है। आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद।